Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. Happy New Year to all of you. Yeah, so very more welcome to you and wish you a very happy new year, sir. I hope you're doing great. Yeah, I'm absolutely fine. Thank you, ma'am. Yes. So, I would like to tell that Naman sir is one of the experienced faculty, and today he will be guiding us on the note making session for UPSC. So, can we begin with the question, sir? Yeah, sure. Yes. So, sir, first question is that how to when to start the note making process? Like, Mhm. either to write the notes on the first reading of the book or while reading the book second time, or like one should parallelly write the notes while reading the book. Yes. Thank you for the question, ma'am. And let me tell, I'm really pleased to be on this platform. I think मैंने एक पहले भी सेशन किया है यहाँ पे, काफी अच्छा रहा था वो. And see, before I tell you how to make notes and why to make notes and whatever, पहले मैं वो आंसर कर देता हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नोट्स बनाने भी हैं, सब कुछ तो बुक में है. Everything is there in the book. Why we need to make notes, right? तो मैं Yes, sir. उसका आंसर कर देता हूँ, right? अब देखिए द फैक्ट इज यू मस्ट हैव हर्ड कि पुराने टाइम पे जब एंशियंट टाइम के अंदर जब किंग वगैरह हुआ करते थे तो वंस द किंग इज डेड द स्टेट इज गॉन. स्टेट वाज इक्वल टू किंग. ठीक है, राजा के साथ ही राज्य हुआ करता था पुराने टाइम पे. तो आप देखिए एक मिलिट्री जर्नल लीडर थे हमारे यहाँ पे बख्तियार खलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी. तो देखो राजा की गेम है पूरी. अगर इफ राजा इज गॉन एंटायर वॉर इज वन, इसलिए राजा फाइट के अंदर सबसे पीछे रहता था. अब देखिए होता क्या है. तो बख्तियार खलजी को पता था, वो बंगाल के राजा थे, एक लक्ष्मण सेना, बहुत बड़े राजा थे, राइट. तो बख्तियार खलजी जाते हैं दरबारी के पास और गार्ड को जाके बोलते हैं कि यार मैं ना घोड़े लेके आया हूँ अफगानिस्तान से, राजा को बहुत पसंद आएंगे, मेरे को मिलने दे, राइट. तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है. तो बख्तियार खलजी और तीन लोग हॉर्स ट्रेडर की तरह बन के लक्ष्मण सेना के उसके अंदर कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं. तो सामने राजा बैठे हैं, सारे उसके मिनिस्टर्स बैठे हैं. तो बख्तियार खलजी जैसे ही अंदर पहुंचता है अपना स्वॉर्ड निकालता है और सबको मारना स्टार्ट कर देता है. एंड स्टार्टेड शाउटिंग कि ओके वी हैव कैप्चर्ड द फोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, यहाँ से अटैक करो, वहां से, और बाहर से भी लोगों के मारने की, अटैक करने की आवाज आ रही थी. अच्छा, लक्ष्मण सेना डर जाता है कि यार मैं तो फंस गया यहाँ, तो सारे घिर गया हूं मैं. तो लक्ष्मण सेना उठता है और दौड़ जाता है. लक्ष्मण सेना उठता है और दौड़ जाता है. और वहां जितने भी लोग थे दे प्रोक्लेम बख्तियार खलजी एज द किंग. क्योंकि राजा गया तो जिसने राजा को हराया वो नया किंग है. आप जानते हैं बख्तियार खलजी ने बंगाल कितने लोगों के साथ जीता? 18. 18 पीपल. एंड ही कैप्चर्ड बंगाल. और आप देखिए अगर लक्ष्मण सेना 5 मिनट बैठा रह जाता ना अपनी पोस्ट पे, बख्तियार खलजी जीतते ना, पीपल वुड हैव किल्ड हिम देन एंड देयर. तो आप देखिए गेम बहुत सिंपल है, यही नोट मेकिंग है. आप कितना ही पढ़ते रहिए, आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए यूपीएससी, लेकिन आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपका हाल लक्ष्मण सेना जैसा होगा. ग्लोबल वार्मिंग आप 5 महीने पढ़ लोगे, लेकिन छठे महीने आके आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू राइट अबाउट इट, यू विल हैव नो आइडिया एट ऑल. यू विल हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट एट ऑल. तो नोट मेकिंग करनी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि ओके मेरे को एक चैप्टर आता है. जब आप प्रीलिम्स के अंदर बैठते हो ना, आप सबसे पहले चेक करते हो कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं. पॉलिटी के क्वेश्चंस दिखा दो यार, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिखा दो, क्योंकि उसमें आप श्योर होते हो, आप कंफर्टेबल होते हो कि ओके यहां से क्वेश्चन आ सकता है. तो आप देखिए पहली चीज नोट्स क्यों बनाने हैं, क्योंकि वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा और वो कॉन्फिडेंस देगा जो एग्जाम के लिए चाहिए, राइट. वन थिंग. दूसरी चीज, नोट्स आपको डायरेक्शन दिखाता है कि ओके आई हैव ऑलरेडी स्टडीड 5 थिंग्स ऑफ अ टॉपिक, लेट्स नाउ स्टडी अ न्यू टॉपिक. जब आप कोई नई बुक पढ़ते हो, मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या करते हैं, लेट्स से आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत बुक से, आपने एक बार प्रेसिडेंट पढ़ा, दोबारा से सेम चीज पढ़ी, तीसरी बार भी सेम चीज पढ़ी, देर इज नो वैल्यू एडिशन व्हाटसोएवर. देर इज नो वैल्यू एडिशन व्हाटसोएवर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको नोट्स बनाने. आपने एक बार नोट्स बना लिए तो अगली बार आप बुक पढ़ेंगे तो आप वही चीज ऐड करोगे जो आपके नोट्स में ऑलरेडी नहीं था. Are you getting this? So note making is very important. It gives you conceptual clarity. It gives you the confidence to sit in the exam. It gives you familiarity and it gives you direction. See, इंडिया से बेहतर आप क्या जानेंगे? आप सबने रामायण देखी, महाभारत देखी है. You take out Lord Krishna out of it.
Lord Krishna is the person who is showing direction to Pandavas and particularly to Arjun. Arjun won't be able to do anything. There is no victory for our side. तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो भैया, नोट्स तो बनाने हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूं, इन माय एंटायर करियर ऑफ यूपीएससी आई हैव नेवर फाउंड एनी सक्सेसफुल कैंडिडेट हु हैज एवर सेड कि बिना नोट्स बनाए पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नोट्स क्यों बनाने हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको प्राइमरली अपने रजिस्टर में नोट्स नहीं बनाने होते। यू टेक अ पेंसिल और पेन वाइल रीडिंग एनी सब्जेक्ट। लेट्स से आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की, एटमॉस्फेयर की, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कीप ऑन अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इनिशियली हो सकता है आप सारी चीजें अंडरलाइन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहिए। जब आपका एक पेज हो जाए या आधा पेज, एक पैराग्राफ हो जाए, तो साइड में पेंसिल से ही लिखा करो व्हाट ऑल थिंग्स वाज देयर इन दैट पेज, व्हाट ऑल थिंग्स वाज देयर इन द पेज। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर के एंड में हेडिंग्स बनाया करो, क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में था, ट्रोपोस्फेयर के बारे में कितनी चीजें पता चली हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कितनी चीजें पता करी हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, स्क्रिबल नोट्स ऑन द बुक इटसेल्फ। सेकेंड रीडिंग जब आप करेंगे तब आप उसे अपने रजिस्टर के अंदर प्रॉपरली हेडिंग के साथ सिलेबस को रेफर करके डिटेल नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स तो हमेशा बनाने, फर्स्ट टाइम थोड़े लीनियंटली, सेकेंड टाइम थोड़े से डिटेल्ड। दैट्स द आंसर। Okay, thank you so much, sir, for the wonderful answer. So, sir, next question is that people usually ask that there are a lot of study material that is available in the market, and there is like a lot of book lists. So, how to make notes from the voluminous study material that is available to us? Either to refer one single source or the multiple sources while making notes. देखिए, आपकी प्रिपरेशन लेट्स से 10 मंथ्स की होती है। कोविड वाला एग्जाम छोड़ देते हैं, आपके पास थोड़े से 8-7 मंथ्स हैं, लेकिन आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन 10 मंथ्स की होती है। हर सब्जेक्ट की आप देखिए 2 बुक्स आर एसेंशियल, एक बेस वाली एनसीईआरटी और एक आपकी हायर लेवल, या तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, आपका रमेश सिंह, ऐसे हो गया। तो आप देखिए हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स, 10 मंथ्स की प्रिपरेशन, 10 मंथ्स की प्रिपरेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें, और वो बुक्स इतनी, एनसीईआरटी तो 2 दिन में ही हो जाती है, राइट। मैं मानता हूं जो डिटेल बुक है उसमें पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन 10 महीने में आप 4 बुक करके अपने 30 साल का करियर संवारना चाहते हो, या तो आप भ्रम में जी रहे हो, या आपको जो सेशन दे रहा है, या अगर मेरे जैसा कोई आपको सेशन दे रहा है तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको कुछ बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, हर सब्जेक्ट की मिनिमम 2 बुक तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। और आप देखिए, यू हैव टू मेक अ टारगेटेड अप्रोच, क्योंकि आज मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, ये टॉपिक करना है, जब तक वो टॉपिक ना हो आपका उठना नहीं है, राइट। यू सी अगेन द प्रॉब्लम इज हेयर, आपके क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सेकंड क्वेश्चन को आंसर कर देगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप मल्टीपल सोर्सेज से सेम ही चीज पढ़ते रहते हो। आपने मेरे नोट्स पढ़े, उसके अंदर लिखा था प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होती है सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड टू बी राज्यसभा, लोकसभा मेंबर। आपने किसी दूसरे टीचर के नोट्स पढ़े, उसमें भी यही चीज थी। तो वैल्यू एडिशन कहाँ है? अगर आपने ये सिंपल सा लिखा होता अपने रजिस्टर के अंदर, तो आपको पता होता है इस बुक से मेरे को ये चीज नहीं पिक करनी, कोई नई चीज है तो वो पिक करनी है। तो आप देखिए, मल्टीपल सोर्सेज नहीं करने हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उसे रेफर करिए और उसके नोट्स बनाइए। वो नोट से आपका मार्क्स ना निकले मॉक टेस्ट सीरीज में, देन शिफ्ट टू अनदर सोर्स। नो नीड टू गो इन टू द मैड रश एंड ऑल। Okay, sir. So, sir, next question is that it's said that there are various like methods to make notes, like linear method or branching method. So, according to you, which method is the best one, which is preferable? Yeah. See, in history, basically, in history, you have to make notes in that flowchart manner, which you call as branching method. Because in history, for every dynasty, nobody will ask you कि कौन king था, किसने किसको मारा, year क्या था। वो आपसे पूछेंगे what is the polity, what is the economy, what is the society, what is the religion of that dynasty. कोई भी डायनेस्टी हो, आप प्री उठा लीजिए, मेंस उठा लीजिए, यही क्वेश्चन मिलते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर आपको ये ब्रांचिंग मेथड यूज करना है, फ्लो चार्ट फॉर्म। यू राइट अ डायनेस्टीज नेम, लेट्स से मौर्य डायनेस्टी, इकोनॉमी कैसी थी, अर्थशास्त्र बेस्ड थी, राइट। उसके अंदर एग्रीकल्चर होता था, स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी के अंदर ट्रेडिंग होती थी, वो सारी चीजें। सोसाइटी कैसी थी, उसके बाद अपना वो क्या था, क्या कहते हैं, रिलीजन कौन सा फॉलो होता था। तो आप देखिए हिस्ट्री में तो ये ब्रांचिंग मेथड आपका यूज होगा। आपका जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको लीनियर बुलेट पॉइंट्स के अंदर अलोंग विद द हेडिंग्स, देखिए
नोट्स बनाने के लिए खाली दो मेथड्स नहीं है, आपको प्राइमरली बुलेट पॉइंट्स में नोट्स पता होने चाहिए। हर टॉपिक के 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप उसे स्क्वायर फॉर्म में लिखिए, ट्राइंगल फॉर्म में लिखिए, या आप ब्रांचिंग मेथड में लिखिए, पर टॉपिक की हेडिंग के हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स हैं, सो यू कैन जस्ट मेक अ ट्राइंगल एंड राइट डाउन, ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल इज नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस, right? No one should be punished unheard and whatnot, right? And in the case of detailed questions like atmosphere, earthquake, tsunami, farm bills, see, आप you'll be surprised to hear that farm bills इतने न्यूज में हैं जो अब एक्ट बन चुके हैं, राइट? मेरे को जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं वो हमेशा मेरे को ये तो बताते हैं कि मंडियों की प्रॉब्लम क्या है, पर किसी को भी मंडियों का बेनिफिट नहीं पता कि वो आई क्यों थी। भाई आई थी तो किसी लॉजिक से ही आई होगी, और इसकी प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ जो दिख रहा है, जो बुक न्यूज़पेपर में आ रहा है वो पढ़ लिया, आपने उसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया। व्हाट आर मंडीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द फ्लॉज, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो आपको ये 4 हेडिंग्स बना के बुलेट पॉइंट में नोट बनाना है। यू स्टडी एनी टॉपिक, आपके माइंड में 3-4 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, नेगेटिव्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो आप ये हेडिंग बना के बुलेट पॉइंट में अप्रोच बनाइए, तरीका आपका अपना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो आपको बनाना है। आर यू गेटिंग दिस? सी जस्ट वन एग्जांपल एक और इसके साथ जो मैं दे देता हूं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जब मैं लोगों से पूछूं तो लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज द मेजर थ्रेट फेसिंग वर्ल्ड टुडे, बट दे फॉरगेट दैट ग्लोबल वार्मिंग ना होती तो ह्यूमन मैनकाइंड प्लैनेट पे जिंदा ना होता, अर्थ would have been an icy planet। जैसे मार्स पे एटमॉस्फेयर था, हमारे यहाँ नहीं है। तो मतलब मार्स में एटमॉस्फेयर अब नहीं है, हमारे यहाँ था। तो आप देखिए, ये प्योरली एक चीज दिखाता है कि आप मेहनत करते हो पर नोट्स नहीं बनाते, एक ही चीज बार बार पढ़ते रहते हो। सो यू हैव टू मेक इट इन अ बुलेट पॉइंट फॉर्म, यूज एनी मेथड दैट यू लाइक। Okay, sir. So, sir, next question is that some people try to make the online notes while other try to like maintain a copy. So, according to you, which is most preferable, like online notes or offline notes? ऑफलाइन नोट्स, जैसे एग्जाम होता है प्रिपरेशन वैसे करनी चाहिए, सिंपल एज दैट। ऑनलाइन के अंदर मेहनत नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना सकते हैं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इज देयर टू सप्लीमेंट, नॉट टू सब्सटीट्यूट, ये हमेशा याद रखिएगा। पेपर में फिर आपके हाथ नहीं चलते हैं, तो वैसे नोट्स बनाओ जैसा एग्जाम होता है। आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जीआरई, जी मैट, कैट, मैं आपको ऑनलाइन बोल देता, पर यूपीएससी सी आपको हाथ से वो लिखने हैं, orders लिखने हैं once you become let's say DC or SP and all, so you have to make offline notes period, और कोई चीज नहीं, offline ही बनाना है। Okay, thank you, sir. Sir, next question is that how to make notes from the newspaper, like how to keep updating the notes and which portion or part is most important while reading the newspaper. देखिए, न्यूज़पेपर के अंदर बिकॉज ऑफ द मंथली मैगजीन्स एंड योजना मैगजीन दैट यू स्टडी, तो न्यूज़पेपर आजकल स्टूडेंट्स को लगता है ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर को आप डेडिकेटेड 1 आवर दो एक दिन के अंदर पढ़ने के लिए, एंड 45 मिनट्स टू मेक नोट्स, सो 1 आवर 45 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। पढ़ना क्या है न्यूज़पेपर के अंदर, जो आपका फ्रंट पेज होता है उस पर आपको एक्सीडेंट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़नी होती है। भाई किसी पार्टी के लीडर ने किसी और पार्टी को कुछ कह दिया, डजंट मैटर, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, डजंट मैटर। आपको पढ़नी है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, स्कीम्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, राइट? उसके बाद यू डायरेक्टली जंप टू एडिटोरियल पेज, उस पे इंपॉर्टेंट चीजें कवर्ड होती हैं। जो लेफ्ट साइड में 2 एडिटोरियल्स होते हैं जो न्यूज़पेपर का एडिटर लिखता है, उसका आप एक वाइट रजिस्टर लगा लीजिए, उसे 4 सेगमेंट में डाल दीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो जो एडिटोरियल आया हुआ है उसके आप उसी के अंदर जाके नोट्स बनाने की कोशिश करें। पूरे हफ्ते में एक न्यूज़पेपर एक टॉपिक को कवर करता है, 2 आर्टिकल्स आते हैं और लेटेस्ट टू एडिटर के अंदर डिफरेंट व्यूज आते हैं। आपको डिफरेंट व्यूज भी पता होने चाहिए, डिफरेंट व्यूज भी पता होने चाहिए। सो आप क्या करें, एक व्हाइट रजिस्टर लें, 4 पार्ट्स में बांटें और एडिटोरियल के नोट्स बनाया करें, फैक्ट्स पिक किया करें, स्कीम्स पिक किया करें। जस्ट फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, ओपन एडिटोरियल पेज, दैट्स इट। You need not study any other page in the newspaper. 1 hour for studying, 45 minutes to make notes. That's it. Right, sir. So, sir, while making notes, how to interlink the topics? Like there are certain topics which are interlinked. So, while making notes, like either to compile that topic in one, like in one page, or like make the different pages, then make the topic. So, how? See, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को सिलेबस नहीं पता होता और प्रिपरेशन करते हैं।
सबसे पहली चीज तो आप सिलेबस प्रिंट करा के अपने पास रखें, प्रीलिम्स मेंस बोथ। जैसे अगर मैं मैक्सिमम एस्पिरेंट से पूछूं ना, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर आती नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तो वो आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम इंटरलिंकिंग की कैसे हो रही है। यू डोंट नो द सिलेबस बाय हार्ट। आपको सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए ताकि आप उसको देखिए। अगर मैं आपको बोलूं आरटीआई पे कोई आर्टिकल आया, तो मेरे को हर बंदा क्या बोलता है कि भाई आरटीआई पे आर्टिकल आया, पेपर 2 का है, पॉलिटी का है। लेकिन वो ये भूल जाता है पेपर 4 में भी गवर्नेंस है, जिसमें आरटीआई स्पेसिफिकली लिखा है एथिक्स के अंदर। तो प्रॉब्लम इज देयर दैट यू हैव नॉट केप्ट अ सिलेबस। सी, सिलेबस इज ऑल्सो अ डायरेक्शन। You keep the topics in mind and then you start making notes. So interlink करने का बेस्ट तरीका है आप सिलेबस अपने पास रखें और रेफर करते रहें उसे बार बार। सिलेबस तो बाय हार्ट होना चाहिए, राइट? वो वाली चीज। Okay, thank you, sir. Sir, is there something like note making is important for some papers like GS1 or GS2, or like it's equally important for all the papers? सी, वैसे तो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं, अगर आप नोट मेकिंग लेट से थोड़ा सा अगर स्किप करना चाहते हैं, तो आप प्राइमरली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्किप कर सकते हैं, जो इतने रेलिवेंट टॉपिक्स नहीं है। और आप अगर चाहें तो आप ज्योग्राफी के लिए स्किप कर सकते हैं, अगर आपको लगे इतना। पर मैं तो कहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं करने चाहिए स्किप। बट इफ देर इज पॉसिटी ऑफ टाइम, यू डोंट हैव टाइम, तो आप जरूर और जरूर क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वेटेज नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा तो हर एक का बनाना पड़ेगा। वरना देखिए वही प्रॉब्लम है जो आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, वही प्रॉब्लम है दैट यू विल एंड अप रीडिंग वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विच विल नॉट बी बेनिफिशियल, राइट? Next question is that, sir, what are the essentials to be included while making notes? Like we can't include each and everything while making notes. So what are the essentials? The essentials is you should always include, good lines or good speeches that is given by Supreme Court, the judgments and all. See, for example, हम कोलिजियम के अंदर बोलते हैं कि कोलिजियम के अंदर देर इज डोमिनेंस ऑफ सम फैमिलीज, वो अपने ही बच्चों को जजेस बनाते रहते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी बहुत अच्छी, और उसके अंदर ये था कि इट हैज क्रिएटेड एम्पायर विद इन एन एम्पायर। So you pick out first of all good quotations, good Supreme Court judgments, and you have to pick out certain facts and schemes. Schemes के नाम किस चीज के लिए चल रही है, facts and Supreme Court judgments. These are essential. Rest is up to your understanding कि जितना आपको समझ आता है आप वो लिखें, बाकी skip कर सकते हैं आप। So like you said that NCRTs are really important. So do we have to make like notes from the NCRT as well, or from the like standard books, or like? सी, एक्चुअली एनसीईआरटी की आप हमेशा फर्स्ट रीडिंग जब करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप पेंसिल लीजिए, रजिस्टर के आगे ही नोट्स लिखें, और हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस हैं, उसको आप बुलेट पॉइंट में खुद वहीं पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दैट्स द नोट्स। क्योंकि जब आप उसकी हायर लेवल बुक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाली चीजें इंक्लूडेड होंगी। नहीं होगी तो आपने हर चैप्टर के एंड में जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, तो वहां पे आपके स्क्रिबल नोट्स हैं, आप उससे कोई चीज ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट रीडिंग के दौरान कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज टू मेक योर बेस, एंड देन देयर इज ऑब्वियसली द बिल्डिंग ऑफ द हायर लेवल वर्क्स। Okay, sir. So we have one question from the audience that how जी, far is it effective to divide the note making among the friends, like to reduce the burden? सी, फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, किसी टॉपिक पे डिबेट कर सकते हैं। लेट्स से टाइम कम है, मेंस के अंदर ये जो ग्रुप स्टडी है ये हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ वो टॉपिक कवर कर लें, कुछ आप। पर अगर आप मेरा पर्सनल व्यू माने, तो अवॉइड डेलीगेटिंग नोट मेकिंग एटलीस्ट टू योर फ्रेंड्स। वो आप खुद करें, डिस्कशन कर लें, पर नोट्स आप खुद ही बनाएं। मेंस के अंदर ये वाली अप्रोच करनी चाहिए, वरना आप देखिए यू एंड अप बीइंग डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, विच इन फिर उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर ये अप्रोच इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, राइट? उसके अंदर डेलीगेट नहीं कर रहा है, ओनली डिस्कशन, नथिंग एल्स। Okay, sir. So I think we have no more questions from the audience. ओके। So do you think anything else that is important for the audience to know regarding the note making? जी, देखिए नोट्स मेकिंग ना एक आर्ट है, जो मैं एंड में आपको ये बता देता हूँ। देखिए दो चीजें मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बोल देता हूँ। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मेंस के आंसर लिखते हैं ना,
आप वैसे नोट्स बनाया करें। लेट्स से मेंस के अंदर वो मैक्सिमम आपसे क्या पूछ लेते हैं, टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, फ्लॉज क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या आप इसे रिफॉर्म करने की रिकमेंडेशंस दो। तो अपने हर नोट्स के अंदर कुछ भी छोड़ देना, पर ये 4 हेडिंग्स कभी ना छोड़ना। व्हाट इज इट, जैसे बायोटेक मिशन, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द फ्लॉज इन बायोटेक्नोलॉजी की, एथिकल इश्यूज, डिजाइनर बेबीज, वो वाली चीजें, राइट। फ्लॉज एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस हमेशा गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं कि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च नेशनल बायोटेक मिशन, जिसको अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ये जब आप स्टार्ट कर रहे हो नोट मेकिंग, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली मेक दीज 4 हेडिंग्स एटलीस्ट। और दूसरा, आप आंसर राइटिंग जरूर किया करिए और उसे इवेल्युएट कराया करिए। जो जो पढ़ाते हैं, या अगर कोई आप जिसे जानते हैं, फ्रेंड से नहीं, लेकिन इवेल्युएट जरूर कराया करिए उसे किसी टीचर से, ताकि आपको इनसाइट, वो भी आपका एक तरह से नोट मेकिंग का ही पार्ट है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग, keep 2 things in mind: answer writing and these 4 topics: topic, benefits, flaws and solution. That's it, right? And it's an art. जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे अच्छे होते जाएंगे आपके नोट मेकिंग, आपको खुद अच्छा लगेगा नोट्स बनाना। Right. So there is one more question. Should we make the notes chapter wise from the book? देखिए, एनसीईआरटी के तो मैंने बताया कि सिर्फ स्क्रिबल नोट्स बनाने हैं वहीं पर ही, तो उसके तो कोई नोट्स आपको अलग से रजिस्टर नहीं लगाना है। उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके अंदर टॉपिक वाइज नोट्स बनते हैं, चैप्टर वाइज नहीं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से लक्ष्मीकांत के अंदर तो नोट फॉर्म में ही है कि अगर आप प्रेसिडेंट देख रहे हो तो प्रेसिडेंट एक टॉपिक है आपके सिलेबस का ही। लेकिन जब आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप एंडोजेनिक एक्सोजेनिक मूवमेंट्स देखेंगे तो अर्थक्वेक, सुनामी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके आप सब टॉपिक्स करके हेडिंग बना सकते हैं। सो ऑलवेज गो टॉपिक वाइज। इफ यू आर फिनिशिंग अर्थक्वेक विद इन 2 pages ऑफ नोट्स, फाइन, देन शिफ्ट टू अ सब टॉपिक और सम अदर टॉपिक, राइट। अदरवाइज हमेशा मेक टॉपिक वाइज नोट्स, कीप सिलेबस विद यू और उसके साथ करिए आप। Okay, I can see one more question. Is test series important for prelims? देखिए, टेस्ट सीरीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बिना तो सवाल ही नहीं है आपका पेपर हो जाए, क्योंकि वो आपको रियल टाइम एक वो देता है, माहौल देता है जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज टेस्ट। सी, ये इंडिया का एक लौता पेपर है जिसके अंदर लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास टैंजिबल रिजल्ट नहीं है, 1 साल बाद पेपर आता है। तो रिस्क क्यों लेना है, आपको जरूर देना है, राइट। टेस्ट सीरीज इज वेरी एसेंशियल, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। Right. So I think all the questions are almost answered, and we have no more questions from the audience as well. Mhm. So thank you so much, sir. Yeah, no, no, it was, I really enjoy coming here. I really enjoy coming here. I have already taken one session, and I saw a few students were asking about me. See, I know you must have told them about them, like about me. See, my name is Naman Sharma, and I've been teaching into the civil services and taking seminar all over India for the past 8 years. Given a lot of successful candidates, you don't have to worry about that. You can check out my YouTube channel also, Naman Sharma Study Hub, or you can check my website also. And one more thing, कभी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक के लिए बता रहा हूँ, कभी भी लोगों को देख के चीज नहीं सुननी चाहिए, चीज सुनने के बाद जज करना चाहिए। Are you getting this? I am telling you about notes making. First, listen. Is it a valuable session? क्या notes बन रहे हैं, कि कैसे बनाए जाते हैं? ना पसंद आए तब पूछो। ये जो फ्लॉ है ना हमारे सोसाइटी के अंदर, कि पहले हम देख लेते हैं बोल कौन रहा है, उसके बाद चीज देखेंगे, ये यूपीएससी में आपको भारी पड़ जाएगा। यू नीड टू नो द कंसेप्ट। जहां से भी इंफॉर्मेशन मिले ले लो, बस काम की हो तो, काम की हो तो, राइट। डजेंट मैटर किसने बोला। आर यू गेटिंग दिस? तो वैसे है, एंड थैंक यू, आई रियली एंजॉय कमिंग हियर, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। May 2021 give you, you are able to fulfill your dream that you have. And see, always have the courage also to fight for your dream. So I hope 2021 gives you that, right? So all the best, and I'll see you soon. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all the audience for being patient and joining us today. Thank you, everyone. Take care, sir. Goodbye. Thank you, everyone.